हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। पहचान पॉडकास्ट जो आप सबके लिए न्यू गेस्ट मैं लाती हूँ मिलाने के लिए। आज मेरे साथ में बहुत बड़ी हस्ती है जिनको मैं लाई हूँ आप सबसे मिलाने के लिए। उनका नाम है बाबला कतूरिया जी, जो उनके ही ज़ुबानी आप सुनेंगे उनकी कहानी कि वो क्या करते हैं। बाबला जी, नमस्कार। नमस्कार जी रीटा जी। पहचान जो आप पॉडकास्ट कर रहे हैं बहुत अच्छा जा रहा है आपका, और आप तो वैसे भी सोशलाइज हैं। बहुत अच्छा लगा आज यहाँ आपने बुलाया, अपना कीमती समय हमें दिया है। मेरा नाम बाबला कथुरिया है और मुंबई से ही हूँ, और एक्टर एंड फैशन कोरियोग्राफर इस इंडस्ट्री में 30 साल से हूँ। हम्म, सीरियल्स 24 सीरियल कर चुका हूँ। जया जी के नाम दिया बाबला, देख बाय देख से, और मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। बहुत सारे शोज मैंने 2200 से ज़्यादा शोज कर चुका हूँ इस इंडस्ट्री में। और इस जो मेरी जर्नी रही है, मेरी कंपनी का नाम है दृष्टि एंटरटेनर, जिसके फाउंडर चेयरमैन मेरा छोटे ब्रदर को ही रखे हैं, मनीष कथुरिया। सो हमारे शोज चल रहे हैं पांचों, जो बहुत सुपर डुपर हिट चल रहे हैं। इंडियाज नेक्स्ट मास्टर किड्स सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, सीजन 4 सुपर डुपर हिट रहा। बच्चों का शो है, 32 बच्चे इस टाइम पे स्टार बन चुके हैं, सीरियल कर रहे हैं, कमर्शियल कर रहे हैं, फिल्म कर रहे हैं। तो और बड़ों के लिए हम लग के रहे जी। इंडिया नेक्स्ट टॉप इंटरनेशनल मॉडल, मिस्टर मिस मिसेस। बेसिकली ये बता दूं कि हमारे सर जी जो काम करते हैं, जितने भी टैलेंटेड लोग होते हैं, चाहे बच्चे हों, मम्मियाँ हों, पापा हो, दादी दादा, कोई भी कैटेगरी के लोग हों, उनको उनके अंदर कोई भी हुनर हो, अगर उनको गाना आता है, उनको डांस आता है, उनको कुछ भी ऐसा आता है कि जो दुनिया के सामने लाना चाहिए, तो अपने इस प्रोग्राम के जरिए ये दुनिया तक उनको पहुंचाते हैं, उनका चेहरा दिखाते हैं, ताकि उनका टैलेंट बाहर आ चुके। आई एम राइट सर? बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आजकल ना टैलेंट है लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है। तो वो प्लेटफॉर्म के लिए हम यस। स्पेशली ये बनाया है मनीष कथुरिया ने। हाँ, दृष्टि एंटरटेनर्स ने। दृष्टि एंटरटेनर जो इनका जिस नाम से अपने प्रोग्राम करते हैं और नेशनल इंटरनेशनल लेवल से करते हैं, और बहुत से बच्चे लोग ऐसे हैं पब्लिक जिनके साथ काम करके वो आज स्टार बन स्टार चुके बन हैं। चुके हैं, टीवी सीरियल में आते हैं। तो मुझे आज मौका मिला इनसे बात करने का, तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरा भी काम है कि हम उन लोगों की पहचान, इनकी पहचान, ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, बट मेरी पहचान ऐसी है कि मुझे आप सबको उन लोगों से मिलाना है जो कि दुनिया में अपना नाम कर चुके हैं या करना चाहते हैं। तो चलिए सुनते हैं और ये क्या-क्या करते हैं। जी। बस जो अब शो बनाए, जैसे कि आपने आज देखा, ऑडिशन बहुत सुंदर रहा, हुँ, अच्छा रहा। बॉम्बे में वैसे भी टैलेंट है हुँ। ऑलरेडी, महानगर है जहाँ पे जी। काम सबके लिए है। तो हुनर दिखाजा भी हुँ। बनाया, इंडियाज नेक्स्ट हुनर दिखाजा फॉर ऑल ऑल। एज कैन पार्टिसिपेट। हुँ, बिकॉज बहुत सारे सपने पहले लोगों के थे कि बच्चों का हो रहा है, हमारे हुँ। लिए नहीं हो रहा, जी। तो हमारे लिए भी कुछ होता। हुँ, तो उनके लिए बन गया इंडियाज नेक्स्ट हुँ, हुनर दिखाजा। फिर आजकल फैशन वीक का जमाना है, हुँ, फैशन वीक बहुत हो रहा है, मॉडल्स का है। तो अब उनको मॉडल के पास अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। जो इंटरनेशनल, ये जो हम हुँ। लेके आए हैं रिवाज इंटरनेशनल फैशन वीक, जो 9 कंट्रीज में होगा और 9 स्टेट में होगा। ओह! नाइस। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं। हुँ, ऑल टॉप डिजाइनर्स के कपड़े उसमें पहना जाएंगे हुँ। मॉडल्स को, और अच्छा फैशन वीक की तरह वो शो होगा। और बाबला जी, मैं एक सबसे पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि आप ये शुरू से यही काम करते आए हैं, या होता है ना कि सपना कुछ और होता है, हम करना कुछ और चाहते हैं, कि आप शुरू से ही नहीं, ये नहीं, यही नहीं, चाहते थे? शुरू से नहीं चाहता था हुँ, मैं एक्चुअली। तो जो मेरे डैड, हमारे बॉल वायरिंग की फैक्ट्रियाँ थी। हुँ, तो डैड तो यही चाहते थे कि भाई मैं अपनी फैक्ट्री संभालूं। छोटा भाई का पास हुँ। फैक्ट्री थी, मेरे पास भी थी, लेकिन जो ये जो काला पुगला काम मेरे पास का नहीं है। नहीं है। तो हुँ, मैंने मेरी मदर ने मेरे को बहुत साथ दिया, हालांकि हुँ। डैड का सपोर्ट था, पर जी। वो कहते थे नहीं जो तुम्हारा। मम्मियाँ ऑलवेज़ साथ देती हाँ, हैं, बच्चों मम्मी को ने मेरे समझती को। हैं, वो साथ देती हैं। तो हुँ, डैड से बिना छुप छुपा के मैंने सीरियल करा। तो जब जब उनको दिखा हुँ, कि मेरा बच्चा सेलिब्रिटी बन गया, तब उन्होंने गले लगा। हुँ, पर लेकिन उसके बाद 96 में डैड चले गए थे हमारे को हुँ, छोड़कर हुँ, इस दुनिया से। पर लेकिन आज भी वही है, उनकी वजह से ही, उनके आशीर्वाद से ही सक्सेस चल रहा है। हुँ, मदर का तो हर हुँ, पल मेरे साथ है, जो मैं हुँ। उनको
वो हैं तो आपकी मम्मी के साथ तो मैं भी वीडियो देखती हूँ, पूजा हाँ पाठ करके काम मैं इनके देखती हूँ इनको मैंने हर त्योहार पे, हर फंक्शन पे। और गुरुओं को मानने वाले, भगवान को मानने वाले जो लोग होते हैं ना, वो अच्छे और सच्चे इंसान होते हैं, इसीलिए वो दुनिया की सेवा करते हैं। जी जी ये जो आपका काम है दुनिया की सेवा करनी है, मैं ऐसा मानती हूँ, है ना? कि पब्लिक के अंदर से टैलेंट को बाहर निकाल के लाना, उनको प्लेटफॉर्म देना, ये भी एक सेवा का ही काम है ना? बिल्कुल जो बिल्कुल। कि आज भी मैं आप ये कर रहे कहूंगा हैं। ना कि ये घर मेरा, मैं अपना घर नहीं कहूंगा, कहूंगा हम्म, मेरी मम्मी, मैं अपनी मम्मी के पास रहता हाँ, ये हूँ। बहुत मैं बड़ी बात है क्योंकि वैसे। कि हम्म, है ही उनका घर, है ही उनकी चीज है, हम भी तो उन्हीं के ही हैं, उनके ही हैं, हाँ। तो इसलिए हम उनके पास रहते हम्म, हैं। तो माँ से बढ़कर कोई चीज ही नहीं है। कुछ नहीं है। और इसके अलावा और क्या करते हैं आप? उसके अलावा बस ऑडिशन ही, इतने ज्यादा ऑडिशंस है, फैशन शोज होते हम्म, हैं ऑल ओवर इंडिया, ऑडिशन हम्म, टूर इतना ज्यादा होता है हम्म, कि कई बार बीमार भी हो रहे होते हैं, हम्म, तो भी काम करना, शो मस्ट गो ऑन, जाना ही यस, जाना है। हम्म, अब उतने लोगों के मन में आस होती है हम्म, कि सर आने वाले हैं, हम्म, तैयार होते हैं, और मैं उनके सपनों को पानी फेर दूं कि मैं तबीयत ठीक नहीं है, नहीं आएंगे। तो वो गड़बड़ हो जाएगी। हम्म, जैसा भी होता है, कहीं कई बार कहीं ऐसा होता है, बहुत जगह रश होता है, कई जगह कम होता है, हम्म, लेकिन जाना पड़ता है जाना क्योंकि पड़ता है, आपने जुबान दी है, तो जुबान हम दे। उस जुबान को, डेट को चेंज नहीं करते। और हर ऑडिशन के बाद पब्लिक को भरोसा होने लगता है कि सर इतने अच्छे, क्योंकि ऑडिशन का मतलब ये होता है कि हम उनको जानते हैं और पब्लिक हमको जानती है कि हम क्या है ना? बिल्कुल बिल्कुल रीता हम्म, जी, क्यों क्या है ना कि लोगों हम्म, का हमारे साथ जुड़ाव इसलिए बनता है हम्म, क्योंकि ना लोग बहुत सारे आजकल स्कैम चल रहे हैं, जी, लोगों के मन में होता है शायद अब ये भी स्कैम है, हम्म, कहते पांचों उंगलियां बराबर तो होती जी, नहीं है, जी, लेकिन लोगों को डर तो मन में बैठ जाता है। हम्म, अब वो ही डर के हिसाब से लोग डर जाते हैं, हम्म, आज यहाँ आए शायद ये भी वैसे ही होंगे, वैसे ही पर हो। लेकिन पांचों उंगलियां मैंने आपको कहा ना हम्म, बराबर नहीं हम्म, होती। जब आएंगे, देखेंगे, मिलेंगे, हम्म, जानेंगे, हम्म, तो नेचुरली उनका डर खत्म हो जाएगा, हम्म, क्योंकि इससे अच्छा फिर हम्म, प्लेटफॉर्म मैं अपने मुंह से क्या बोलूं, है ना? हम्म। वो तो और आप इससे पहले खुद एक्टर भी रह चुके हैं हाँ हाँ मैं बचपन से, है ना? तो वो हम जानेंगे जरूर कि आपने बचपन में कौन सी एक्टिंग और कौन से सीरियल में काम किया है, हमारे लिए ये जानना जरूरी है। मेरा पहला सीरियल 95 में हम्म, देख भाई देख से स्टार्ट देख भाई हुआ। देख। देख भाई देख ऐसा सीरियल था जो कॉमेडी को लॉन्च किया हम्म, जिसने, और जया जी, जया बच्चन जी हम्म, इसकी प्रोड्यूसर थी, और आनंद महेंद्रू जी इसके डायरेक्टर थे। हम्म, तो 26 एपिसोड में जो लंदन एपिसोड शादी वाला वो मैंने किए, उसमें हम्म, एज एन वो बॉम्बे में हम्म, दिखाया, तो सब ये था कि लंदन में शूटिंग गए थे, हम्म, लेकिन यहाँ पे थे बड़े आर्टिस्ट सारे वहीं अच्छा, पे गए हाँ, थे। उसके बाद फिर कंटिन्यू सीरियल एकता कपूर के साथ भी मिले, हम्म, कहानी घर घर की, कस्तूरी, हम्म, करम अपना अपना का, व्यंजनी, दुर्गेश जी, नंदनी, ऐसे करते 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 कारवां चलता रहा। बीच में फिर अपना एक सीरियल किया था आरजू, तो उधर से तौबा तौबा हम्म, आरजू, तो वो हम्म, पूना में शूटिंग हुई थी। हम्म, तो वहां पे जैसे वो रात को शूटिंग होती, तो मैं ज्यादा सोने वाला आदमी नहीं हूँ, हाँ, तो मैंने कहा कि वे इतना टाइम सोने से अच्छा सामने इंस्टीट्यूट है जहाँ हम रुके हुए थे, हम्म, पूना इंस्टीट्यूट, वहां से मैंने कोर्स पता किया कि सबसे छोटा कोर्स कौन सा है, तो हम्म, उन्होंने फैशन कोरियोग्राफी का, हालांकि मैंने हम्म, फैशन डिजाइनिंग का भी कर रखा है। जी, तो लेडीज के सारे ड्रेसेस बहुत खूबसूरत बना लेता हूँ, हम्म, लेकिन जब एक पहले था 95 में मेरा बुटीक था, बहुत रश रहता था। हम्म, तो फिर पर मैं, जब आदमी के मन में कीड़ा ही घूमने का हो, हम्म, और जो इस लाइन का एक लहू हम्म, लग जाए, मैं प्ले बस, करता था जी, नीलम झा जी के, हम्म, जो शर्मिला टैगोर जी की हम्म, भतीजी है, उनके हम्म, साथ उनके प्ले करता था मंडी हम्म, हाउस में। हम्म, तो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई, हम्म, मंडी हाउस से फिर मैं इसमें घुस गया सीरियल हम्म, में। हम्म, सीरियल करते करते मन पूना गया, पूना में मैंने ये किया। जब उनका एनुअल शो होता है पूना जी, इंस्टीट्यूट का, जी, उसमें फैशन शो हुआ, तो हमको कहा कि वो, उसमें मैं एक रेट में आया, ओके, तो वहां पे कोई बड़ी, बहुत बड़ी नामी कंपनी है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, जो हम्म, जज में बैठे। ओके, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे ना एक इंदौर में फन रिपब्लिक कुछ ऐसा वाटर पार्क है, जी, उसमें सैटरडे संडे शो होता है हमारा, हम्म, तो आप कोरियोग्राफ करो। हम्म, वो जमाने में 5,000 रुपये पर डे देते, ओके, हम्म, बहुत बड़ी बात थी। हाँ, 5,000 हाँ, उस जमाने में, हम्म, मैं 97 की बात कर रहा हम्म, हूँ। तो मैंने वो किया, तो वाटर पार्क का बहुत अच्छे शो रहे। हमने कम से कम 2-3 महीने का हम्म, किया वहाँ पे, हर सैटरडे संडे। हम्म, बस वहां से किसी और एजेंसी ने देखा,
उन्होंने 3-4 शोज वो दिए, फिर दिल्ली के मिले, ऐसे करते करते जर्नी 1 से 2, 2 से 3, 4 बोलते हैं से ना वो कारवां बनता जाता है। जब हाँ। हम चलना शुरू होते हैं तो हमारे पीछे पीछे जब लोग चलते हैं हाँ। तो एक वो ग्रुप बन जाता है, हम कुछ ना कुछ नए काम करते हैं। ऐसे ही बाबला जी के साथ आप सब लोग जुड़ेंगे जो देखने वाले हैं। मैं उन नए टैलेंट को सबको बोलना चाहती हूँ कि इनके ग्रुप के साथ जुड़िए, ऑडिशन दीजिए, शो करिए और आप आगे तरक्की करते जाएंगे। और ये नहीं पता कि आप आज ऑडिशन किसकी दे रहे हैं, बट किसके लिए सेलेक्ट हो जाएंगे, राइट है ना? क्योंकि हम जब पब्लिक के सामने आते हैं तो हमको हजारों लोग देखते हैं ना। एक ऑडिशन के बाद हमको कई लोग देखते हैं। इनके ग्रुप के कितने लोग होंगे जो आपको देखेंगे और कहीं ना कहीं अगर आपका लक साथ देगा, है ना, तो आपको कहीं ना कहीं और भी चांस जरूर मिलेंगे, है ना। तो मॉम्स के लिए आप स्पेशल करते हैं ना, मॉम्स के लिए क्या मॉम्स क्या? के लिए भी शो बनाया है दृष्टि थिएटर ने। एक कट कर लो, हाँ आप ना अजय को बुला लो, वो फिर हमारा खत्म। बातें खत्म नहीं हुई, अभी बहुत सारी बातें करनी है हमने। इनसे ऐसी चीजें पूछनी है कि जो कि 30 साल का इनका जो जर्नी रही है इस काम को करते हुए, एंटरटेनमेंट जो ये करते हैं अपना भी और दुनिया के लिए भी जो मेहनत करते हैं, उसमें बाबला जी आप ये बताओ कि कुछ ना कुछ इतने सालों में कुछ ट्रेजेडी या कुछ हंसी वाली बात या कुछ ऐसी ऐसी जरूर बातें हुई होंगी जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं कि इतनी जर्नी में आपने कैसा कैसा फील किया? नहीं, कॉम ये आपने कॉमेडी बहुत या अच्छा ट्रेजेडी, टॉपिक हाँ? लिया है, क्योंकि ना ट्रेजेडी तो खैर टचवुड भगवान ने ऐसे हुँ, कभी हमारे साथ किया नहीं, पर कॉमेडी कॉमेडी, हाँ। कॉमेडी तो खैर कॉमेडी मेरे अंदर भी भरी हुई है। हाँ। कॉमेडी तो बहुत हुई है, अब बहुत ज्यादा है कि आपके बहुत सारे पॉडकास्ट बन जाएंगे। लेकिन मैं एक शेयर करना चाहूंगा दो। अ, शिव कुमार जी जिन्होंने फर्स्ट लव लेटर फिल्म बनाई थी, करिश्मा नहीं, करिश्मा कोराला, क्या नाम है, मनीषा मनीषा कोराला, कोइराला। इतनी बड़ी स्टार को लॉन्च किया शिव कुमार जी जो डायरेक्टर थे। हुँ, और आदेश श्रीवास्तव जी जो अब नहीं रहे हैं, उनका पहला वीडियो एल्बम जो सॉन्ग था, हुँ, चेन्नई में एक मरीना नाम का हुँ, बीच है, हुँ, तो वो उस पर मिस इंडिया के साथ मेरे को वो गाना शूट कराया। हुँ, तो उसमें लड़का मैं, क्योंकि तब तक सीरियल चल रहे थे मेरे। जी, तो जैसे ही हमारा सीन था कि वेव्स, हैवी वेव्स आनी है और आपको आर्टिफिशियली गिरना है, गिरना। तो डायरेक्टर शिव जी ने जैसे ही डायरेक्ट एक्शन बोला, और मैं वैनिटी वैन से, उस टाइम इतना बड़ी बड़ी वैनिटी नहीं, नहीं छोटी होती, छोटी छोटी पहले होती थी, छोटे-छोटे, हाँ हाँ। छोटी छोटी ऐसे ही। कई बार तो वैनिटी वैन भी नहीं होते थे, कपड़े लगा के ऐसे खड़ा बैठा देते थे, वो टाइम ऐसा था। जी। लेकिन वो दैट टाइम पे छोटी सी ऑटो वाली वो थी, हुँ, जो जिसमें मैं बार बार उनको कह रहा था, शिव सर मेरा शॉर्ट्स बहुत ढीला हो रहा है, हुँ, तो आप इस एक काम कीजिए, आप इसका रहने दीजिए, जी, कोई और नहीं, नहीं आपका लोकेशन चेंज है, एक बार वेव्स में गिरना ही तो है। गिरना। तो मेरे साथ लाइन में लड़कियां सारी मिस इंडिया थी, और उनकी कमर पे ऐसे हाथ रख के हमारे को शॉट देना था कि भाई ऐसे हम अब जैसे वो जो गाड़ी नहीं खेलते, हुँ, इंजन बना हुआ है जी, और हाँ। पीछे से कमर पे हाथ रखा, और आर्टिफिशियली गिरना था लहर में। हुँ, अचानक हाई वेव्स आया, और इतनी भयानक वेव्स आई और हम सब गिर गए, गिर गए पानी में। असली में गिरे, असली में गिर गए। असली में गिरे, और मेरी टांगे हवा पानी में, और मेरा शॉट शॉट निकल और मैं बैठ गया। पीछे तभी से दो रियल मॉडल थी, कॉमेडी। तो कहती है सोनी और शगुफ्ता थी नाम की, वो भी ऑस्ट्रेलिया में रहती है। तो उन्होंने कहा बाबला जी कुछ पाया, मैं कहा दे दो, मेरा ही होगा। तो वो सीन मुझे बड़ा याद आता है। ऐसे ही मतलब बहुत सारी ऐसी जर्नी है। कई बार एक बार भालू आ गया था हमारे अच्छा। शूटिंग में, तो और उसने, आप ऐसे मान नहीं पाओगे कि भाई भालू ने ऐसे पंजा मारा और मेरी धोती खींच के ले, और मैं वहीं पे बेहोश। मतलब इस टाइप की बहुत सारी कॉमेडी है जो हमें कई बार अकेला बैठा होता हूँ सोचते तो याद करके हंसते हैं। हाँ, बहुत शूटिंग में होता रहता है, शूटिंग में होता है, हाँ। और मस्ती करिए, हाँ, फुल मस्ती। फुल मस्ती, फुल एंजॉय हर। एक्चुअली क्या ना, मेरे को एक चीज आया कि मैं कोई भी काम करूँ ना, उसको एंजॉय से, खुशी से करते हैं। करता इसीलिए आपके चेहरे पर नेचुरल हंसी, हाँ। और जो आपका जो पॉजिटिव चेहरा ना, जो मुझे लगा कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, जानती तो मैं काफ़ी टाइम से हूँ, फ़ोन पे बात होती है, बट हम मिले आज हैं। बट ये इंसान ही अच्छे हैं, इसीलिए इतने अच्छे काम कर रहे हैं आप।
जो आपकी पर्सनैलिटी बताती है, जो कि मुझे फील हुआ है। थैंक यू सो मच जी। देखिए वो तो पॉजिटिविटी ना एक दूसरे को मैच कर जाती है। मैच कर जाती है, जब वो आपके होती है साथ वाइब समझ आ जाती है कि ये हमारे हिसाब के इंसान हैं, हाँ, तो उनसे जरा अच्छा लगता है बात वैसे करने देखा में। जाए तो हम गुरु बहन गो भाई गुरु, हैं, हाँ, क्योंकि यस आप यस। अनंतपुर जो वाले गुरु महाराज अनंत, जी को हाँ, मानते हो। जो ये गुरु को मानते हैं, वो हम भी बचपन से ही उन्हीं को ही मानते हैं। हाँ, तो तभी वो वाइफ जल्दी मैच जल्दी कर मैच जाती हो है। जाती है, हाँ। और ऊपर से मेरी वाइफ का नाम भी रीटा है। ओके मेरा नाम भी रीटा है। ओके ओके। चलो। तो अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपकी वजह, आपके जो शोज कराते हैं या ऑडिशन लेके जो आपने आप काम करते हैं, उसके उसके करने के बाद कौन सी पब्लिक ऐसी है जो कि जिनको बहुत सारा फिल्म इंडस्ट्री में काम मिला है, सीरियल में मिला है या एड्स में मिला है ना? आप ऐसे इतने तो सालों से रीटा कर रहे जी हैं तो बहुत 30 होंगे। साल में तो 70 से 80 लड़के लड़कियां हैं ओह। जो बड़े बड़े स्टार हैं। हम्म। मतलब बड़े का मतलब काफी अच्छा है। दिग्गज, नाम बड़े, हम्म। ए ग्रेड के, हम्म। और सीरियल कर रहे हैं, ए ग्रेड की फिल्में कर रहे हैं। जी। तो खैर टचवुड रहा। जब भी एक चीज इंडस्ट्री में किसी ने बोली थी, बहुत बड़ा नाम है, कि ये वो हीरा पारस है, जिस पत्थर को हाथ लगाएगा वो वो हीरा हीरा बन बन जाएगा। जाएगा। वो हमेशा मुझे ये कहते थे कि ये पारस है, तुम पारस हो। मैं कहता हूँ कि मैं यही काम कर रहा हूँ। कहते नहीं, तुम पारस हो, पारस हो तो जिसको छुओगे तुम वो हीरा बन जाएगा। तो हमारा काम, वी आर मेकर्स, बिकॉज हमारा काम है तराशना, बनाना, संवारना, पैकेजिंग करके मॉडल बना के आगे ले आना। वो कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। सेवा करे, वही मैं, क्योंकि ऑडिशन पे जब बच्चे आते हैं ना तो वो डरते भी हैं, है ना? हाँ, है ना, डरते भी हैं, उनका डर निकालना, उनको रेडी करना, है ना। ग्रूमिंग तो बाद में आती है, बट जब हम पहली बार उनकी ऑडिशन लेते हैं, जैसे आप लेते हैं, हम लोग, तो वो उन बच्चों को हम रेडी करते हैं कि अपने अंदर का पहले तो डर निकाल दो, है ना, कि डर निकलना चाहिए। जो कि आपके अंदर सपने देखते हो वो बाहर निकलेंगे। तो वो हमारे ये बाबला कटुरिया जी हैं, ऐसे सर है कि जो हम सबका डर निकालते हैं और हमको एज ए हीरो एक्टर जो भी हो उनकी तकदीर में होगा, उनको बनाने की कोशिश करते हैं। कोशिश ही कर सकते हैं। हम किसी को झूठे सपने, झूठे वादे नहीं करेंगे कि नहीं आप स्टार बन जाओगे, आज हमारा शो ज्वाइन करोगे आपको स्टार बना देंगे, पॉसिबल नहीं है। हमारा काम है आपको सिखाना, संवारना, सुंदर बना के, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करके, तैयार करके इंडस्ट्री में खड़ा करना। और जब तक, वैसे भी एक बात बताऊं, लोग कहते हैं कि ये उसका गॉडफादर है, वो उसका गॉडफादर। गॉडफादर कोई किसी का नहीं होता। उंगली पकड़ के थोड़ा सा चलाना होता है। जैसे छोटे बच्चे को अगर उंगली पकड़ के चलते हैं, 9 महीने का बच्चा होता है, उंगली पकड़ के हल्का हल्का चलाएंगे, आगे वो खुद चलने लग जाता है। तो वही काम हमारा है कि हमें थोड़ी सी उंगली पकड़ा के उनको आगे तक चलाना है, और फिर चलना, भागना उनका काम, फिर उनका लक काम करता है। तो मैं यही बोलूंगी, जो लोग सपने देखते हैं, जिनको आगे बढ़ के कुछ दुनिया में नाम कमाना है टैलेंट के जरिए, जो उनके अंदर कुछ भी हुनर है, तो हमारे बाबला जी को जरूर मिलिए और इनके पेज को फॉलो कीजिए और इनको देखिए क्या काम करते हैं। तो मौका मिले तो इनके शो में जरूर आइए, इनसे जुड़ने की कोशिश कीजिए। अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये बाबला जी ये है कि जो भी आपका लेटेस्ट जो शो है जो आप करने वाले हैं, उसमें किस किस कैटेगरी के लोगों को आप ले रहे हो, या किस किस तरह के लोग उसमें परफॉर्म कर सकते हैं आके? पेजेंट शो होता है, क्या होता है, डिटेल में बता दीजिए, हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। जी, बहुत जरूरी है। और जिस आपके माध्यम से ये लोगों को पता चले, हम तो यही चाहेंगे। इंडिया नेक्स्ट मास्टर किड सीजन 5 सामने हो रहा है। तो उसमें 6 महीने का बच्चा से लेके 15 साल तक के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें क्या है, 5 कैटेगरियां हैं। फोटोजेनिक फेस फॉर छोटे बच्चों के लिए, मॉडलिंग फॉर मॉडलिंग, एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, तो ये कैटेगरीज हैं। तो कोई भी जो भी पार्टिसिपेट करना चाहता है तो आप नीचे लिंक दे दीजिएगा। नहीं तो बाबला कथुरिया, जो राकेश कथुरिया / इंस्टाग्राम है, इंडिया नेक्स्ट मास्टर किड इंस्टाग्राम है, और दृष्टि एंटरटेनर भी इंस्टाग्राम भी है, और फेसबुक पेज भी है। इंडिया नेक्स्ट मास्टर किड का फेसबुक पेज भी है। तो सब चीजें वहां कर सकते हैं। सब पेजेंट ही, सब पेजेंट कंपटीशन ही, विनर तीन नहीं होंगे, है ना, ऐसे ही होता है ना? नहीं, बच्चों में हम विनर 3 नहीं कर रहे, क्योंकि वो पार्शलिटी हो जाएगी कि 6 महीने का बच्चा 15 साल तक कैसे पार्टिसिपेट करेगा। तो 6 महीने का वही कैटेगरी, हर एज की कैटेगरी, 2 साल के अलग अलग विनर हैं। तो ताकि
हमारे पास जो आए वो पॉजिटिविटी के साथ सब लोग हर सीख के जाएं और सब बन के जाएं। जो 6 महीने का बच्चा 2 साल से कर रहा है, 3 साल का बच्चा 4 साल का कर रहा है, 5 साल का बच्चा 6 साल से कर रहा है, 7 साल का बच्चा 8 साल करता है, तो उसके अलग अलग विनर्स हैं। 3 साल का पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं विनर को, और 3 असाइनमेंट साल के अंदर दे रहे हैं, और ब्रांड एम्बेसडर भी बना रहे हैं। ऐसे ही फर्स्ट रनर को 2 साल का पोर्टफोलियो, दो असाइनमेंट साल के अंदर, और ब्रांड एम्बेसडर फॉर स्टेट लेवल। एंड सेकंड रनर को 1 साल का पोर्टफोलियो और एक पोर्टफोलियो दिया। सो एक असाइनमेंट दिया है सेकंड रनर को। ट्रॉफी, सर्टिफिकेट सेलिब्रिटी के हाथ, परिवार को स्टेज पे लोकेट करना, और जो फोटोजेनिक फेस के बच्चे हैं उनके माँ बाप को भी स्टेज पे हम वॉक करा रहे हैं। मॉडल को भी, उनको मॉडल वाले बच्चे हैं उनको भी उनके पेरेंट्स में से एक, ताकि वो ड्रेस कोऑर्डिनेशन करके स्टेज पर आए, तो उनको भी फोकस दे रहे हैं, ताकि यू नेवर नो कि भी बच्चे का होता, कई बार माँ का भी हो गया, कई बार पापा का भी हो गया है, तो हम एक के साथ, एक नहीं है, हम एक के साथ बहुत सारी चीजें दे रहे हैं। तो उसमें भी जिसका सबसे बेस्ट ड्रेस होगा तो उसको भी हम एक सब टाइटल बेस्ट ड्रेस का पेयरिंग का देते हैं, और उसको भी सर्टिफिकेट और ट्रॉफी देते हैं, तो ब्रांड एम्बेसडर देते हैं उसका। फिर हम जैसे अभी हमारा इंडिया नेक्स्ट सुपर टैलेंटेड मॉम ऑफ द ईयर में बैक में बच्ची और हैदराबाद से लगे, वो मणिपुर के हैं, और वो बेस्ट ड्रेस लाई, आगे बढ़े। तो आपकी ऑडिशन ऑल ओवर इंडिया होती है, हर सिटी में जाके आप खुद ही जाते हैं? 90 सिटीज। 90 सिटी में। 90 सिटी में। तो कोई भी शहर के लोग ये नहीं बोल सकते कि हम कैसे ऑडिशन दें, हर शहर में होती हैं। कि 90 अगर सिटी में जाके ऑडिशन करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग इनके साथ में जुड़ सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। मेन है हर एज के, हर कैटेगरी के लोग, हर कैटेगरी के 5 शोज हैं। बस आपको अपने सपने। और साल में कितने ऐसे आप शो करते हैं? 5 शो तो दृष्टि एंटरटेनमेंट के हैं, बाकी दूसरों शो के लोग भी मुझे हायर करते हैं एज ए कोरियोग्राफर, वो भी करते हैं। मिस इंडिया होता है, मिस एशिया होता है, मिस्टर एशिया होता है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनके साथ शो। जब भी आप शो करते हैं बाबला जी, तो आप खुद भी वॉक करते हैं? ऑफ कोर्स, एज ए फिनाले शो पर तो आना पड़ता है, वो जाते हैं, तो वो एक अलग ही उसका अलग ही मजा है। क्योंकि मैं वॉक करती हूँ, मुझे उसका मजा आता है, इसीलिए मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि वॉक करने का अलग ही फील है। कि मैं सबको समझाती हूँ कि वॉक करनी सबको जरूर आनी चाहिए। क्या होता है उससे अपने को इनर खुशी जो मिलती है, हमारा एक शूट हो जाता है ना, तो हम देख के कई दिन तक हम खुश रहते हैं कि हमने आज वॉक कर ली, हमारी किसी ने फोटो खींची, या हम तैयार हुए। तो अपने आप को ट्रीट करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं ये समझाती हूँ कि अपने आप को खुश रखिए, अपने आप को ट्रीट ऐसा कीजिए कि आपको कभी गम ना रहे कि हमने कुछ नहीं किया, है ना। अपने आप को प्रूव करना भी बहुत जरूरी होता है। बट जहाँ पर प्लेटफॉर्म ही ऐसा बन जाए कि आपको रेडी तो सब कुछ मिल रहा है, तो क्यों नहीं जाएंगे हम बाबला जी के शो में, राइट? जी जी। तो बस अब आपने इशारा कर दिया है, आपको शो में आना है, आपके अगर पास टैलेंट है तो बस नीचे दिए गए लिंक पे आपको डिटेल मिल जाएगी, तो आप जरूर कांटेक्ट कीजिए। और थैंक यू वेरी मच। और इंस्टाग्राम बाबला कथुरिया को फॉलो करें, और www.दृष्टि एंटरटेनर्स में जाकर कोई भी शो को साइन अप कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू जी बाबला जी, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के, और आपने सारी बातें खुद हमारे दर्शकों को बता दी। तो मैं चाहूंगी बहुत लोग देखें और आपसे जुड़ें। आपको भी शो में आना है। मैं भी जरूर आऊंगी, मैं क्यों नहीं आऊंगी। मैं वॉक करूंगी जी, ऑफ कोर्स जरूर आऊंगी, पक्का। तो हम जल्दी मिलेंगे दोबारा। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, जो आज आपने सारा सेटअप किया और पॉडकास्ट में हमें इन्वॉल्व किया। आपने मेरी पहचान में आके मेरी पहचान का एक लेवल बढ़ा दिया जी। हमारे साथ में अच्छे लोग और ऐसे इंडस्ट्री के लोग जब भी आएंगे हमारे साथ में, तो आपको देखने के बाद और लोग भी आएंगे कि हमारा पहचान पॉडकास्ट कर दीजिए। क्योंकि बेसिकली ये होता है, इंटरव्यू का मतलब है कि हम थोड़ा सा ज्ञान जो हमारे गेस्ट आए वो हमको बांटे, हमारे लोग देखने वाले हैं उनको समझाएं कि वो क्या काम कर सकते हैं। कोई भी आ सकते हैं, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, एक्टर है, किसी भी काम करते हैं, बट पहचान में आइए, हमारे साथ बैठिए, अपनी पहचान खुद बनाइए। मेरी पहचान में आके अपनी पहचान बनाइए, अपने मुंह से अपने बारे में खुद बताइए, अपनी पहचान को आगे तक पहुंचाइए। जैसे बाबला जी ने अपने शो के बारे में बताया, ऐसे आप सब भी आ सकते हैं मेरे साथ जुड़ के।
अपनी पहचान को दुनिया तक पहुंचाइए। अपनी कहानी अपनी अपनी जुबानी। कहानी खुद की जुबानी, यस, है ना। थैंक यू वेरी मच बाबला जी, आप आए, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय जी, थैंक यू।